दोस्तों, आप प्रतिदिन बहुत सारे बिजनेस खोलते हुए देखते होंगे। आप देखते होंगे कि उस व्यक्ति ने या आपके दोस्त ने, आपके रिश्तेदार ने, आपके पड़ोसी ने कोई ना कोई एक बिजनेस शुरू किया है। और बिजनेस जब वो शुरू करता है तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत सारे उसके साथ उम्मीदें भी लगाई जाती हैं। लेकिन वह बिजनेस 5 महीने, 6 महीने, 1 साल चलने के बाद बंद करना पड़ता है। वह उसमें सफल नहीं होता, उसका पैसा जो होता है पूरा बर्बाद हो जाता है और उससे जुड़ी हुई जो भी उसकी उम्मीदें होती हैं वो भी बर्बाद हो जाती हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? आप अगर बिजनेस शुरू करने वाले हैं, आपका विचार है, तो ऐसा क्या करें कि आपका बिजनेस अच्छा चले। यानी कि आप अगर नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो नया बिजनेस कैसे शुरू करें, आज हम इस वीडियो के माध्यम से टोटल आपको 5 ऐसे टिप्स देंगे जिससे आप कभी भी बिजनेस में फेल नहीं होंगे। जो भी बिजनेस करेंगे आप उसमें 100% सफल होंगे। तो किस प्रकार से आप बिजनेस की शुरुआत करेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं। दोस्तों, जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत हम करते कैसे हैं? आप अक्सर दूसरों को देख लेते हैं, दूसरों से सुन लेते हैं कि इस बिजनेस में पैसा ज्यादा है और हम उसी की तरफ भाग पड़ते हैं। लेकिन रुको, हम आपको जो स्टेप बताने वाले पूरा स्टेप समझिए। सबसे पहले आपको नंबर 1 काम करना है कि बिजनेस का चुनाव करना है। आप मार्केट में निकलिए या कहीं बाहर जाइए, एक लिस्ट बनाइए 5 से 10 ऐसे बिजनेस जो आपको पसंद आ रहे हो, जिसमें आपको सुनने में आया हो कि इसमें ज्यादा पैसा है। आप जैसा बिजनेस करना चाहते हैं उस प्रकार के बिजनेस की एक लिस्ट आपको तैयार करनी है। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आपको अच्छे खासे बिजनेस चुनाव करने हैं, 5 से 10 एक लिस्ट बना लेनी है। और अगर पैसा कम है तो उसी बजट में शुरू होने वाले 5 से 10 बिजनेस का चुनाव कर लें। जब बिजनेस का चुनाव करेंगे, अब उसमें से आपको अपना इंटरेस्ट भी देखना है कि आपकी जो रुचि है वो किस बिजनेस में सबसे ज्यादा है। कभी भी दूसरों को देखते हुए बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए। आपको अंदर से लगे यार ये बिजनेस अच्छा है, भले ही उसमें प्रॉफिट कम हो, लेकिन आपकी जहां रुचि जा रही है, आपकी इच्छा हो रही है, उस बिजनेस को शुरू करें। 2 चीजों को देखते हुए, पहला तो बजट देखते हुए कि आपका बजट क्या है। ऐसा नहीं कि आपका बजट कम है और आप बिजनेस बहुत बड़ा देख रहे हैं तो भी आप फ्लॉप हो सकते हैं। तो पहले आप बजट देखिए कि आपका बजट क्या है और उस बजट में आप कौन सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो जब आप चयन करेंगे तो इस प्रकार से आपको चयन करना होगा। दोस्तों, ये चयन बहुत बड़ी चीज है। जब भी आप चयन गलत कर लेते हैं तब भी आप फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपको इंटरेस्ट है शोरूम में बैठने का। आप चाहते हैं कि मेरा एक शोरूम हो, है ना, और आपने खोली परचून की राशन की दुकान। लेकिन जब आप देखते हैं कि वहां पे और यहाँ पे कितना बड़ा फर्क है, यहाँ आपको दिन रात भागना है और एक अगर शोरूम खोल रहे हैं तो वहां पे आपको बैठना है, केवल आपके जो कर्मचारी हैं वो काम करते हैं। तो यहाँ पे फर्क हो जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का भी फर्क हो जाता है। तो आप पहले अपना डिसीजन लें कि आपको करना क्या है, कितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको चयन करना है बिजनेस का। जब आप खूब सोच समझ लें कि हमारा इंटरेस्ट इस बिजनेस में जा रहा है, जो आपने 10 लिस्ट बनाई हुई है उसमें कट करते जाइए और जो नंबर 1 बिजनेस बचे कि हाँ ये बिजनेस मुझे पूर्ण रूप से अच्छा लग रहा है, मैं यही बिजनेस करूंगा, इस बिजनेस को मैं कर सकता हूं और मेरा विचार भी है कि मैं इस बिजनेस में सफल हूं, तो अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, जब आप बिजनेस करने का विचार करते हैं तो कभी कभी आपका बजट बिगड़ जाता है। आपको लगता है यार थोड़ा पैसा मेरे पास और होता तो मैं इस बिजनेस को कर सकता था। इसके लिए आप कर सकते हैं कि कोई भी लोन ले सकते हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के माध्यम से आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों, लोन लेने के लिए आप चाहें तो बैंक की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या मैं सिंपल तरीका बताता हूं कि आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहां पे आपको बैंक से लोन कैसे मिलता है, कौन कौन की स्कीम है, सारी जानकारी मिल जाएगी। उस पर जाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल पे जाना है और मोबाइल में जाने के बाद आपको गूगल पे सर्च कर देना है टॉप लोन ऑफर और .com जरूर लगाना है दोस्तों, ताकि आप उसी वेबसाइट पे पहुंचे। अब ये देख रहे हैं सबसे ऊपर ही आ रही है, हो सकता है आपकी में थोड़ा नीचे आ जाए, थोड़ा आपको देखना होगा। टॉप लोन ऑफर .com जब आए तब इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे बिजनेस आइडिया भी दिए गए हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपका विचार है कि हम बिजनेस करें, तो आप बिजनेस भी देख सकते हैं और लोन आइडिया भी देख सकते हैं। ये जो 3 डॉट साइड में देख रहे हैं, इस पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं बिजनेस आइडिया हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है, क्लिक कर सकते हैं। लोन आइडिया हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड वगैरह, अगर मान के चलो आपको बिजनेस आइडिया की बजाय लोन आइडिया में इंटरेस्ट, आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन आइडिया हिंदी पे
पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों बैंक से कौन कौन से लोन ऑफर चल रहे हैं वो यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो आप उसमें से कोई भी चुन सकते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना 25 लाख रुपए तक का यहाँ पे लोन मिलता है, वो भी बिना ब्याज वाला लोन, यानी कि आपको 5 साल तक कोई भी ब्याज नहीं देना होता है। या फिर कहें आपको इतनी सब्सिडी मिलती है कि उस सब्सिडी को आप यहाँ पे देख सकते हैं और आपको लोन नहीं मिलेगा। दोनों में एडजस्ट कर लेना होता है, बात एक ही होती है। तो इस पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी इसमें बताई गई है, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या स्कीम है, सब कुछ जानकारी यहाँ मिल सकती है। तो आप इस वेबसाइट पे आइए और पूरी जानकारी लीजिए। अब दोस्तों बात करता हूं नंबर दूसरे पॉइंट की। जैसे कि आपने बिजनेस का चयन कर लिया है और बजट का भी चयन कर लिया कि मेरा इतने बजट है, मुझे ये बिजनेस शुरू करना है। अब नंबर 2 आपको एक लोकेशन खोजनी है। दोस्तों बिजनेस को फेल होने में और सफल होने में सबसे बड़ा अहम रोल होता है उसकी लोकेशन का, कि अगर आप इस लोकेशन पे दुकान को डालेंगे तो यहाँ पे ज्यादा चलेगा। इसके लिए आपको स्वयं रिसर्च करनी होगी। मैं नहीं कहूंगा कि आप ये दुकान खोलें तो इस जगह पे डालें। अगर मैं इस प्रकार से बताऊंगा तो हो सकता है कि आपको 1 घंटे का भी टाइम लग जाए, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस है और हर एक बिजनेस की लोकेशन अलग अलग होती है। इसलिए आपने जो भी बिजनेस का चुनाव किया है, जो भी बिजनेस आपने ढूंढा है कि मुझे ये बिजनेस करना है, तो उस बिजनेस की लोकेशन आप अपने हिसाब से देखिए कि मार्केट में वो दुकानें कहां पे खोली गई हैं और कहां पे खोलने के साथ साथ कौन सी ऐसी पुरानी दुकानें हैं जो अच्छी चल रही हैं। उस लोकेशन को देखिए, तिराहे पे है, चौराहे पे है, सुपर मार्केट के अंदर है, मेन मार्केट के अंदर है, रोड के बाहर है या फिर सड़क पे है, कहां पर है, क्योंकि इसकी लोकेशन जो होती है दोस्तों वो अहम होती है। तो आपको एक लोकेशन स्वयं सर्च करनी है। जब आप लोकेशन का चयन कर लें, अब आपको तीसरा पॉइंट नोट करना है दोस्तों, ये भी बहुत ही अहम है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है कि आप जो भी बिजनेस करने वाले हैं उसकी ट्रेनिंग करें। दोस्तों बिजनेस फेल होने का यह भी कारण हो जाता है। आप अगर बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जो भी बिजनेस करने वाले हैं, उसको आप क्या करें कि उसके बारे में थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लें, उसके बारे में नॉलेज लें। हो सकता है कि आपको ट्रेनिंग कहीं ना मिले तो आप किताबों से ले सकते हैं, या जहां पर दुकान है उसके बाहर खड़े होकर देख सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार के कस्टमर आते हैं, किस प्रकार से बातचीत की जाती है, किस प्रकार से माल बेचा जा रहा है। आपको प्रॉफिट के ऊपर गौर नहीं करना है, कितने बिक रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसको नहीं देखना है। आपको केवल ट्रेनिंग करनी है कि हमें कस्टमर किस प्रकार के बिजनेस में आते हैं, उनसे डीलिंग कैसे की जाती है, बातचीत कैसे की जाती है। कोशिश कीजिए कि जो भी आप बिजनेस करने वाले हैं उस बिजनेस के बारे में कम से कम आपको 3 महीने का स्पेशल नॉलेज हो, क्योंकि इससे आपका बिजनेस कभी भी फेल नहीं होता। कोई भी बिजनेस हो दोस्तों, बिजनेस में उसके प्रति विशेष लगाव ही आपकी सफलता का राज होता है। और लगाव कब होता है? जब आप उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। और विस्तृत जानकारी आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन दोस्तों वो आनंद नहीं आता है जो आप स्वयं करेंगे। आप उसके बारे में स्वयं जब जज करेंगे, उसको स्वयं ट्रेनिंग के रूप में लेंगे, या तो कोई ट्रेनिंग उस बिजनेस की होती हो तो ठीक है, और नहीं होती है तो जो भी व्यक्ति उस बिजनेस को कर रहा है उस व्यक्ति से दोस्ती करने की कोशिश करें। जब आप उससे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे, उससे दोस्ती हो जाएगी तो उससे आना जाना हो जाएगा। 1-2 घंटे उसकी दुकान पे टाइम बिताइए, हम इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, क्या ऐसा तरीका है, इस चीज को समझिए। आप उसको मत बताइए कि मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी अपना बिजनेस नहीं खोना चाहता। आप अपने यहां कर सकते हैं या बाहर सिटी में जाके कर सकते हैं। दोस्तों बिजनेस आपकी लाइफ लॉन्ग पूंजी है। अगर आप उस बिजनेस में एक बार पैसे लगाएंगे तो जिंदगी भर कमाएंगे, तो क्या 2 से 3 महीने आप उसके लिए बर्बाद नहीं कर सकते? अगर आप शुरुआत में ही थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लेंगे, उसके बारे में नॉलेज ले लेंगे, तो आपको जीवन भर उसका फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 4, होलसेलर खोजें। जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसका होलसेलर खोजें, क्योंकि अगर आप छोटे मोटे दुकानदार से माल खरीदेंगे तो आपकी जो प्रॉफिट होगी वो कम हो जाएगी। तो आपको क्या होगा कि बिजनेस करना है तो उसको अच्छी ढंग से करो। कहने का मतलब है कि जो भी बिजनेस का आपका प्लानिंग हो रहा है, उस बिजनेस के लिए आपको क्या करना है कि ऐसा होलसेलर खोजो जहां से आपको बहुत ही कम कीमत पे माल मिल जाए। हो सके तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर या कंपनी से कॉन्टेक्ट कर लो। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो अपने नजदीकी एक बड़ा होलसेलर खोजें, जहां से आपको क्वांटिटी के साथ माल तो उठाना पड़ेगा, परंतु आपको माल जो है वो कम से कम कीमत में मिल जाएगा। और दोस्तों जब माल कम कीमत में मिलेगा तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगी और आपको बेचने में आसानी होगी, क्योंकि दोस्तों आज का समय कंपटीशन का समय हो चुका है। कोई भी प्रोडक्ट लोग खरीदने से पहले ऑनलाइन सर्च करते हैं, और अगर उनको ऑनलाइन सस्ता पड़ रहा है तो वो आपकी दुकान से क्यों खरीदेंगे?
तो इसलिए आपको क्या करना होगा, होलसेलर खोजना ही होगा। और जब होलसेलर से आप माल खरीद कर लाएंगे तो आपको वह माल बहुत ही कम कीमत में आपको सस्ता पड़ेगा। और जब वो माल सस्ता पड़ रहा है आपको, तो आसानी से आप कंपटीशन लड़ सकते हैं, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा जो हो रही है वो ऑनलाइन से हो रही है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी खरीदना चाहता है तो एक बार गूगल पे सर्च जरूर करता है। तो आप भी इससे बचाव करें और इसके लिए बड़े से बड़े होलसेलर से माल खरीदें। ये तो हो गया आपका। अब दोस्तों 5वां पॉइंट, डिस्काउंट स्कीम ऑफर चलाएं। दोस्तों जब भी आप बिजनेस शुरू करेंगे उस समय आपकी दुकान पे कोई आएगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि आपकी दुकान पे क्या प्रोडक्ट है या फिर क्या स्कीम चला रहे हैं। इसके लिए आप चाहें जब शुरुआत कर रहे हैं तो बैनर होर्डिंग जगह जगह लगवा दें कि मेरी इस दुकान का शुभारंभ हो रहा है और यहाँ पे शुरुआत में हम 20%, 30%, 50% जो भी आप कब दे सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिस्काउंट स्कीम दें। क्योंकि इसीलिए मैं दोस्तों कहा था, चौथे नंबर पे आपको बताया था कि होलसेलर से माल खरीदें। जब होलसेलर से माल खरीद के लाएंगे तो डिस्काउंट स्कीम आप ऑटोमेटिक चला सकते हैं। और जब लोगों को एक बार मालूम पड़ गया कि भैया यहाँ स्कीम से के साथ डिस्काउंट के साथ माल मिल रहा है, तो वो जरूर आपके पास एक बार देखने ही आएंगे। उनको कुछ खरीदना नहीं हो तब भी वो देखने के लिए आएंगे। और जब देखने के लिए आएंगे और उनको लगेगा यार ये तो मार्केट से सस्ता मिल रहा है, ऑनलाइन से सस्ता मिल रहा है, तो आपके यहाँ से जरूर खरीदेंगे। तो एक बार कस्टमर बनाने के लिए आपको डिस्काउंट स्कीम चलानी ही होगी और समय समय पे चलाइए। ऐसा नहीं है दोस्तों केवल एक बार चला दिया हो गया काम। आपको अगर पैसा कमाना है तो आपको क्या करना होगा, हर 6 महीने में जो भी त्योहार आते हैं उस समय आपको स्कीमें चलानी है, जिससे कि कस्टमर आपके पास आता रहे और आपका बिजनेस चलता रहे। अब बात करते हैं नंबर 6वें पॉइंट की, जीएसटी ले। दोस्तों बिजनेस जब शुरू करते हैं तो हमें बाहर से माल मंगाना होता है, और जब माल बाहर से आता है तो बिना जीएसटी हम मंगा नहीं सकते। थोड़ा बहुत बिजनेस करना हो तो बात अलग है कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड से काम चला लेंगे, माल उससे पक्के बिल पे मंगा लेंगे। लेकिन अगर आपको बिजनेस अच्छे तरीके से करना है, माल बाहर से मंगाना है और जीएसटी रिटर्न वगैरह भी करना है, तो फिर आपको क्या करना होगा, जीएसटी लेनी होगी। और अगर आप जीएसटी लेंगे तो उसके लिए आपको एक सीए को खोजना होगा। एक सीए से मिलके आप एक जीएसटी ले लीजिए और जीएसटी के साथ बिजनेस करें। जीएसटी होने पे दोस्तों आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, वो सारे फायदे आप देख सकते हैं। दोस्तों जीएसटी लेने में क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, शायद में आपकी कुछ हेल्प हो जाए। तो दोस्तों ये आपके 6 पॉइंट हो गए जिसके सहारे आप अपने एक नए बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें टोटल 10 पॉइंट है और 10 में के 10 पूरे पॉइंट जानने के लिए हमारी वेबसाइट पे जाइए toploanoffer.com। यहाँ पर आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आप नया बिजनेस शुरू करेंगे। नया बिजनेस शुरू करते समय आपको कौन कौन सावधानी रखनी है और क्या क्या करना चाहिए ताकि आप नया बिजनेस अच्छे तरीके से कर सकें। पूरी जानकारी आपकी हमारी वेबसाइट पे, वहां पे जाने के लिए आपको अपने मोबाइल में टाइप करना होगा toploanoffer.com। ये आप सर्च कर दीजिए और आप हमारी वेबसाइट पे होंगे। वेबसाइट पे आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से आप बिजनेस को शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिए जरूर दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।